ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जाएंगे जेल? क्या तेजस्वी यादव के हिस्से में एक और एफआईआर आ जाएगा? इस बात की चर्चा अब ज्यादा होने लगी है, क्योंकि तेजस्वी यादव के द्वारा जो दावा किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गलतियों का दावा किया गया, उस गलती को खारिज करते हुए लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक नया मोड़ आया है, क्योंकि जदयू हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा हो, रामविलास, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती है तो आखिरकार तेजस्वी यादव के हिस्से में क्या आएगा, यह मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी के पास 2 एपिक नंबर है तो कानूनी तौर पे क्या कुछ नुकसान हो सकता है, इस बात को समझिएगा। जो कानूनी तौर पे जो नियम है उसके हिसाब से अगर आपके पास 2 एपिक नंबर है और आपने एपिक नंबर को अगर आपने कैंसिल नहीं करवाया है तो फिर आपको भारी जुर्माना या फिर 1 साल जेल हो सकता है। यानी कि अगर ये पाया जाता है कि आपके पास 2 एपिक नंबर है, यानी कि 2 वोटर आईडी है। एपिक नंबर तो आप समझ रहे होंगे, जो 10 डिजिट का जो एक यूनिक नंबर होता है, जो हर किसी के वोटर आईडी पे अलग अलग नंबर होता है। अगर वैसे 2 आपके पास वोटर आईडी कार्ड हैं तो फिर आपको जेल का सामना करना पड़ सकता है। और ठीक वही मामला तेजस्वी यादव के खेमे में है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद से यह दावा किए कि भाई देखिए, ये मेरा एपिक नंबर है और ये वोटर आईडी जो लिस्ट है, वेबसाइट है, उस पर नजर नहीं आ रहा है। उसी पर जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि भाई देखिए, इनका एपिक नंबर जो है वो ये है और जो दिखाया जा रहा है वो फर्जी है। अगर तेजस्वी यादव फर्जीवाड़े में फंस जाते हैं तो फिर 1 साल तक की जेल की सजा काटनी पड़ेगी इस मामले में। इससे पहले देखिए, तेजस्वी यादव की जो एफिडेविट है उसमें यह दावा किया जाता है कि 11 मामले जो हैं वो तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज हैं। उसमें कुछ मामले जैसे कि आईआरसीटीसी होटल टेंडर स्कैम हो, लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, जिसको लेकर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और लगातार कोशिश की जा रही है लालू प्रसाद यादव के वकील की तरफ से कि इस मामले को खारिज किया जाए। और शक्ति मलिक की हत्या के संबंध में भी एफआईआर है, जो कि तेजस्वी यादव हो गए, तेज प्रताप के खिलाफ भी है। और गांधी मैदान में प्रोटेस्ट के लिए एक एफआईआर दर्ज हुआ था। लोकसभा में टिकट के लिए दान लेने को लेकर लगभग 5 करोड़ रुपए को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ था। तो कई एफआईआर जो है वो तेजस्वी यादव के लिए लगातार चैलेंज बना हुआ है। लेकिन इस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यशैली पर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया था और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से जवाब दिया है, उसके बाद से अब राजनीतिक दल अब एफआईआर की मांग कर रहे हैं और पटना के डीएम से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। तो देखते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव के हिस्से में क्या एफआईआर आता है या फिर तेजस्वी यादव इससे बच जाएंगे। बहरहाल कैमरे के पीछे मंटू जी हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।